सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन से पहले या बाद में और कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 23। 23। क्वेश्चन नंबर 23 और बताइए बेटा, और कोई डाउट है तो। 5, 14, 17। क्वेश्चन नंबर 5, 14 और 17। 15, 2, 19। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 22। सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल ऑफ sin 3x into cos 4x। तो आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप 2 sin a cos b, इस तरह के जो 4 फॉर्मूले बताए थे उनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे और बड़े एंगल को पहले लिखने की आदत डालें। तो इसको 2 से डिवाइड करिए और 2 से मल्टीप्लाई और बड़े वाले एंगल को पहले लिखिए। तो 2 cos 4x sin 3x dx हो गया। इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया 2 cos a sin b। 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a plus b माइनस sin a माइनस b। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos a sin b का, तो sin a plus b दैट इज sin 4x plus 3x माइनस sin a माइनस b, तो हो गया 4x माइनस 3x इंटू dx। sin 4x plus 3x 7x माइनस sin x dx। देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 7x। अब क्योंकि x की प्लेस पे 7x यूज कर रहे हैं तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, तो माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7, फिर माइनस और sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो प्लस 3 माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। ये आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cos 2x cos 4x cos 6x। तो इसमें भी प्रोडक्ट है, इसको रिमूव करेंगे 2 cos a cos b की आइडेंटिटी से। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी प्रोडक्ट रिमूवल की, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसको 2 cos a cos b बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बड़े एंगल को पहले लिखें, तो 2 cos 4x cos 2x। और इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b।
ये इसका रिजल्ट हो गया। अभी cos 6x बचा हुआ है, तो cos 6x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। इसको cos 6x से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x। ये स्क्वायर रिमूवल का क्वेश्चन है और ये प्रोडक्ट रिमूवल का क्वेश्चन है। इसमें से स्क्वायर को हटाएंगे, इसमें से प्रोडक्ट को हटाएंगे। तो स्क्वायर रिमूवल का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। और इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फॉर्मूला cos a cos b के लिए नहीं होता, फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b के लिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये 2 कॉमन आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। फिर 1 प्लस cos 6 2 12x और इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी डाल देंगे। तो 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। वन बाई फोर, वन का इंटीग्रेशन x, फिर cos का इंटीग्रेशन sin 12x बाई 12, फिर cos 8x, cos 8x, cos 8x का इंटीग्रेशन हो गया sin 8x डिवाइडेड बाई 8 और एक cos 4x, तो cos 4x का इंटीग्रेशन हो गया sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ये इसका रिजल्ट हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x dx। तो इसको हम लिख सकते हैं sin x इंटू cos x का होल क्यूब। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin x इंटू cos x और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा नीचे और फिर ये 2 sin x cos x sin 2x हो गया और इसका क्यूब। इसके क्यूब के मैंने दो मेथड बताए थे आपको, या तो क्यूब रिमूवल वाली आइडेंटिटी लगाइए या फिर एक और दो पावर अलग अलग कर दीजिए। तो sin 2x को अलग कर दिया, एक पावर अलग कर दी और sin स्क्वायर 2x, तो क्यूब को हमने 1 और 2 पावर में ब्रेक कर दिया। तो sin 2x और इसको हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos का डेरिवेटिव होता है sin, तो cos 2x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 2x इंटू 2 इज इक्वल टू dt dx। तो sin 2x इंटू dx ये माइनस dt अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। अभी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो i इज इक्वल टू 1/8 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया और sin 2x dx हो गया माइनस dt बाई 2। ये 8 टू 16 हो जाएगा। इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt।
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। टी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/48 टी हो गया cos 2x और इसका क्यूब फिर -1/16 टी और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे cos 2x तो -1/16 cos 2x प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो देखिए आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये दोनों एक जैसे टर्म है, cos x ऊपर भी है cos x नीचे भी है, लेकिन आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो इसको सेपरेट कर सकते थे। इसको समझिएगा जैसे a प्लस बी अपॉन सी है तो आप इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है तो a अपॉन बी प्लस a अपॉन सी नहीं लिख सकता है। मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए ये नीचे जो एक्सप्रेशन है ये फेवरेबल नहीं है। इस तरह होता तो अच्छा होता, हम सेपरेट कर सकते थे। तो अभी इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट के लिए हमने इसको इसके जैसा बनाना है। cos x हमारे पास है 1 की जरूरत है तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए 1 प्लस cos x नीचे भी है ऊपर भी है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर हम सेपरेट कर लें। तो अब इसको सेपरेट कर सकते हैं जैसे 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x। तो ये 1 प्लस cos x तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos x। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और ये मिलियन डॉलर आइडेंटिटी 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ये 1 बाई 2 बाहर आ गया और जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x। लेकिन यहाँ पे x की प्लेस पे x बाई 2 है, x बाई 2 x का लीनियर टर्म है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो x माइनस हाफ ये tan x बाई 2 आ गया। जो भी टर्म हम x की प्लेस पे यूज कर रहे हैं x बाई 2 उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो x बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2, हमने 1 बाई 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस 3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी देखिएगा, मेथड 2। if
these terms are in denominator, use conjugation method. देखिए एक टर्म्स की एक लिस्ट है, अगर आपको ये डिनोमिनेटर में मिलता है तो कॉन्जुगेशन मेथड यूज करिए। कॉन्जुगेशन बिल्कुल रैशनलाइजेशन जैसा है, बीच का साइन चेंज करिए, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर 1 प्लस कॉस एक्स है या 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स, सेक एक्स प्लस 1 या माइनस 1, सेक एक्स प्लस माइनस टेन एक्स, कॉसेक एक्स प्लस माइनस 1 और कॉसेक एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स। ये 12 टर्म है, 6 प्लस साइन के साथ है और 6 माइनस साइन के साथ। अगर इन 12 टर्म्स में से कोई भी आपको डिनोमिनेटर में मिलता है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन से ये टर्म बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर वो साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये tan स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज cot स्क्वायर एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो टर्म लिखे हुए हैं, 1 प्लस cos x और एक 1 माइनस cos x, इनको कॉन्जुगेट बोलते हैं। जैसे कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस cos x, कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। तो यहाँ पे ये जो पेयर लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और जब एक टर्म को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स बनेंगे और ये सिंप्लीफाई होके ऐसे आ जाएंगे, फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन 12 में से अगर एक भी टर्म आपको डिनोमिनेटर में मिलता है तो आप उसमें कॉन्जुगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें भी हम कॉन्जुगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, इसको ऊपर नीचे 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा cos x इंटू 1 माइनस cos x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये cos x माइनस cos स्क्वायर x और नीचे sin स्क्वायर x आ जाएगा। अब आप उसको सेपरेट कर दीजिए, तो cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। तो cos x अपॉन sin x cot x हो जाएगा और 1 अपॉन sin x cos x और ये cot स्क्वायर x। देखिए cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो cot x इंटू cosec x और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो cot x इंटू cosec x का तो इंटीग्रेशन cosec x हो गया और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, तो हो जाएगा x पॉजिटिव टर्म है प्लस cot x, ये cot x पॉजिटिव हो गया माइनस cosec x प्लस c। तो देखिए आंसर हम अगर डिफरेंट मेथड से करते हैं, ये आपको पहले दिन ही समझाया गया था कि अलग अलग मेथड से आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। ये देखने में डिफरेंट लग रहा है, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला टर्म भी उसी के जैसा हो जाएगा, यानी कि 10x/2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर है, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। तो डिवीजन तो हम इसको कर नहीं पाएंगे, और sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, ऊपर cos 2x नहीं, तो हम इसको 1 प्लस sin 2x को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 1 को तो ऐसे चेंज कर दिया, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो अब ये आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। तो अब देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो हम ये डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसको t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो sin x प्लस cos x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x, तो ये dt dx के इक्वल हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos x माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल हो गया dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। इसको t रेज पर माइनस 2 dt लिख सकते हैं। अब इसमें पावर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x रेज पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 दैट इज t रेज पर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 3। ये माइनस 1 और t रेज पर माइनस 1 को 1 अपॉन t लिख सकते हैं। t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो t की वैल्यू हो गई sin x प्लस cos x। ये इसका रिजल्ट हो गया। तो इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इंटीग्रल्स करना है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पहले से ही आती है, उनकी और अच्छी प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज में हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। इसको इंटीग्रेट करना। देखिए फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर sec के साथ tan होगा तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। इसका थॉट प्रोसेस मतलब कैसे इसका आइडिया आएगा आपको, तो जो sec x इंटू tan x है उसका इंटीग्रेशन होता है sec x, या sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो हम इसको एक tan 2x इसको दे देंगे, तो tan स्क्वायर 2x, और जो एक tan x बचा है वो इसके साथ मिला देंगे, tan 2x इंटू sec 2x। अब आप सोचिए कि ये किसके डेरिवेटिव में आएगा, ये आएगा sec के डेरिवेटिव में। यानी कि अगर यहाँ पे sec 2x होता तो बहुत अच्छा होता, हम उसको t सब्स्टिट्यूट कर देते और ये dt बन जाता। तो हमें sec 2x क्रिएट करना है कि sec 2x कैसे बनाए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो हम tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख दोगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx।
अब देखिए इसके डेरिवेटिव में ये आ जाएगा, तो sec 2x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, sec 2x इज इक्वल टू t, तो इसके डिफरेंशिएशन में ये टर्म बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो sec 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec 2x into tan 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, चेन रूल लगा दिया हमने, पहले sec का डिफरेंशिएशन फिर 2x का डिफरेंशिएशन। हमें रिक्वायरमेंट है sec 2x tan 2x into dx की, ये वाला टर्म हमें चाहिए, ये टर्म बन गया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2, ये 2 इस तरफ चला जाएगा, तो इंटीग्रल हो गया sec 2x की वैल्यू डाल दीजिए, तो t स्क्वायर माइनस 1, ये t स्क्वायर माइनस 1 और tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx, ये dt बाई 2 के इक्वल हो, तो 1/2 कांस्टेंट है, ये तो अलग चला गया, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t क्यूब बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c, t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो 1/6, ये 2 3 जा 6, और t हो जाएगा sec 2x, इसका क्यूब फिर माइनस 1/2, और t की वैल्यू हो गई sec 2x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा 1 मिनट होल्ड करना है, मैं कनेक्शन चेंज करता हूं अगर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है तो। बेटा बोर्ड की प्रॉब्लम सभी के साथ है क्या? नो सर। यस सर। सबका बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? नो सर, आ रहा है सर। क्लियर आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल। जिसका बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है उसके अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सही है सर, सही है। ठीक है, आप चेक करिए अपना नेटवर्क। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। देखिए दो टर्म ऊपर है, जैसे sin x और cos x ऊपर है, वही वाले टर्म नीचे है, और क्योंकि नीचे कोई प्लस या माइनस साइन नहीं है तो इसलिए इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो और ये सिंपलीफाई हो जाएगा, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करिए, ये sin स्क्वायर x से इसके 3 में से 2 पावर कट जाएंगे तो 1 पावर बचेगा, और नीचे cos स्क्वायर x को हमने ब्रेक कर दिया cos x इनटू cos x, ताकि हम sin x अपॉन cos x को tan x लिख सकें। ऐसे ये cos स्क्वायर x इसको कैंसिल करेगा, ऊपर cos x बचेगा, और जो sin स्क्वायर x है इसको हमने ब्रेक कर दिया sin x इनटू sin x। sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा, और जो cos x नीचे बचेगा तो 1 अपॉन cos x sec x, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही cos अपॉन sin cot x हो जाएगा, और जो 1 अपॉन sin x बचेगा वो cos x हो जाएगा, तो sec x tan x और ये cot x cos x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, और cos x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा।
इसका रिजल्ट हो गया sec x माइनस cosec x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट। पूरे इंटीग्रेशन के लिए ये बड़ा इफेक्टिव टूल है न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देता है और पूरे इंटीग्रेशन में हम इसको यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट कब करते हैं? व्हेन डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स। तो जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं तब न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट करते हैं। इसमें होता क्या है? न्यूमरेटर इज रीअरेंज्ड। न्यूमरेटर इज रीअरेंज्ड in terms of factors of denominator। तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं फैक्टर्स को यूज करके न्यूमरेटर को रीअरेंज किया जाता है और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह है 1 अपॉन sin x into cos cube x। तो देखिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था इसमें ऊपर भी sin x और cos x के टर्म थे और नीचे भी, इसमें सिर्फ नीचे है ऊपर नहीं। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है। ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो गए, यानी कि अगर प्रोडक्ट के टर्म पे लिखा हुआ है तो जिन जिन का प्रोडक्ट है उनको फैक्टर्स बोलते हैं। तो इसके फैक्टर्स हो गए sin x और cos x। अब हमको क्या करना है? न्यूमरेटर को रीअरेंज करना है। 1 को रीअरेंज करना है इन्हीं के फैक्टर्स के टर्म पे, यानी कि sin x और cos x के टर्म। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? हम 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर में भी वही फैक्टर्स हो गए जो डिनोमिनेटर में है और हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो sin स्क्वायर x अपॉन sin x into cos क्यूब x dx, cos स्क्वायर x अपॉन sin x into cos क्यूब x into dx। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा, इसकी एक पार्ट कट जाएगी sin x और ये cos क्यूब x है तो इसको हम cos x into cos स्क्वायर x लिख देंगे और ये cos स्क्वायर x से cos क्यूब x को कैंसिल करेंगे तो sin x into cos x बचेगा। ये फिर से न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन बन गया। डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स, फिर से डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ गए। ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x tan x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x। और इसका फिर से न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट कर देंगे तो इसको लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x into cos x dx। तो इस वाले पार्ट में tan x को t पुट कर देंगे तो tan x इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt dx। तो sec स्क्वायर x into dx dt के इक्वल हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। I इज इक्वल टू tan x t हो गया और ये dt तो t dt। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको सेपरेट कर देंगे तो sin स्क्वायर x अपॉन sin x into cos x, sin स्क्वायर x अपॉन sin x into cos x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x into cos x। तो t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाय 2
ये sin x से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी, tan x बचेगा, और cos x से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी तो cot x बचेगा। ये tan x plus cot x, ये दोनों के फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में डिराइव किए थे सेकंड एक्सरसाइज। तो t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो t तो tan x हो गया, तो ये मिलेगा tan square x by 2, और यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस log cos x, और cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c। log m माइनस log n, ये आइडेंटिटी होती है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो इस आइडेंटिटी को हम इसमें यूज कर सकते हैं, log m माइनस log n, ये log m अपॉन n हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा tan स्क्वायर x by 2 प्लस log m हो जाएगा sin x और n हो जाएगा cos x, तो sin x अपॉन cos x प्लस c। रिजल्ट आ गया tan स्क्वायर x by 2 प्लस log tan x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा 19 के बाद है क्वेश्चन नंबर 22, और जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे मुश्किल भी है। देखिए 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। तो इसको बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा और एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करिएगा। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट का है, ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स। देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, तो न्यूमरेटर को इसकी फॉर्म में रीअरेंज कैसे करेंगे। तो रीअरेंजमेंट इसमें थोड़ा मुश्किल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कांस्टेंट है 1, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, x माइनस बी माइनस x माइनस ए। x माइनस ए को हम पहले भी लिख सकते थे, मतलब हमारा जो काम है वो x को एलिमिनेट करना है। ए बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो। x माइनस बी को पहले लिखने का सिर्फ इतना फायदा है कि a पॉजिटिव होगा और b नेगेटिव, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो a माइनस बी बनेगा। तो हमने क्या किया, इसमें x को एलिमिनेट कर दिया, x खत्म हो गया, मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म बन गया, और कांस्टेंट टर्म को हम 1 से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये दोनों सेम होते हैं, सेम के लिए साइन यूज करते हैं। अगर ये दोनों सेम है, कॉस कॉस है या साइन साइन है, तो साइन यूज करेंगे। और अगर ये डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब है एक कॉस और एक साइन, तो रीअरेंजमेंट के लिए कॉस यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, क्योंकि साइन और कॉस तो ये साइन और कॉस के साथ ही सॉल्व हो सकता है, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए के साथ तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऊपर इस वाली जगह कोई एक टर्म आएगा, या तो साइन या तो कॉस। साइन कब यूज करेंगे और कॉस कब यूज करेंगे, जब ये दोनों सेम है तो साइन यूज करेंगे, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो कॉस यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन आएगा, ये साइन आ गया, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखेंगे cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये हमने रीअरेंजमेंट कर लिया। तो क्या हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं, ये क्या है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये पूरा टर्म साइन a माइनस बी बनेगा। तो क्या साइन a माइनस बी की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि a माइनस बी तो कुछ भी हो सकता है। तो हम साइन a माइनस बी को 1 की प्लेस पे तो नहीं छोड़ सकते, हमें 1 चाहिए। ये साइन a माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे। इसको बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें x तो कट रहा है, तो इस तरह से इसका रीअरेंजमेंट होगा। अगर यहाँ पे साइन होता
तो ये डिफरेंट की कैटेगरी में आता है। जब ये डिफरेंट होता है तो यहाँ पे कॉस यूज करते हैं और यहाँ पे भी फिर कॉस आता है। तो देखिए ये न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट आपको कैसे करना है, पहले x को एलिमिनेट करना है, फिर ये देखना है कि दोनों सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो साइन यूज करना है, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा साइन a माइनस बी उसको इससे डिवाइड कर देंगे ताकि ये 1 हो जाए। अब ये हमारा रीअरेंजमेंट हो गया। अब इसको साइन a माइनस बी, इस पे फॉर्मूला लगाइए साइन a माइनस बी का, तो ये बन जाएगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो अब देखिए इसी तरह के टर्म आगे जैसे टर्म नीचे हैं, कॉस x माइनस a कॉस x माइनस बी इंटू डी एक्स। अब आप इसको सेपरेट करके डिवाइड कर सकते हैं। इसको सेपरेट करेंगे, ये cos x माइनस a कट जाएगा और बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x माइनस बी। फिर ये cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x माइनस a। tan का इंटीग्रेशन हमें आता है। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, और ये x का एक लीनियर टर्म है, x का 1 डिग्री का टर्म है, इसको हम x के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव 1 होगा तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन a माइनस बी, tan का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x माइनस बी, और x माइनस बी का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, x माइनस बी का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 यानी कि 1 माइनस, और tan का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x, तो माइनस लॉग cos x माइनस a, और इसका डेरिवेटिव फिर से 1 माइनस 0 इंटू dx। dx तो खत्म हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस c हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी। ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो इसको पहले लिख दिया लॉग cos x माइनस a, और ये टर्म नेगेटिव हो गया तो माइनस लॉग cos x माइनस बी। इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे log m माइनस log n, log m माइनस log n ये होता है log m अपॉन n के इक्वल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, दैट इज cos x माइनस a डिवाइडेड बाय cos x माइनस b प्लस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है बेटा, ये जरूर आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आज आपको एक असाइनमेंट शीट भेजी है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, 1 अपॉन साइन x प्लस a इंटू कॉस x माइनस बी, इसको इंटीग्रेट कर लें। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों से न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट करेंगे, तो x प्लस a में से x माइनस बी को माइनस कर दें। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि x कटना चाहिए, ठीक है, और नीचे है साइन x प्लस a इंटू कॉस x माइनस बी। अब हमें इसको सोचना है कि यहाँ पे साइन आएगा या कॉस आएगा। आप सोच के बताइए कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं, साइन लिखूं या कॉस लिखूं।
अगर ये दोनों सेम होते हैं तो क्या यूज करते हैं? सेम होते हैं तो साइन यूज करते हैं, और अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो कॉस यूज करते हैं। तो ये साइन और कॉस डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कॉस यूज करेंगे, ये कॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉस आएगा यहाँ पे। अब ये बताइए कि ये पूरा टर्म सॉल्व होके कितना आ गया? ये एक्स से एक्स कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो 1 को तो हम कॉस ए प्लस बी लिख नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, इसको कॉस ए प्लस बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इसका न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट हो गया। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस बी, और इसमें कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस बी, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और कॉस अपॉन साइन कॉट आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस ए प्लस साइन एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan एक्स माइनस बी। कॉट और tan दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमें आते हैं। कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन log साइन एक्स और tan एक्स का इंटीग्रेशन माइनस log कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस बी, फिर कॉट का इंटीग्रेशन log साइन एक्स प्लस ए, और tan का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log cos x माइनस बी। log m माइनस log n, ये log m अपॉन n के इक्वल हो जाएगा, यानी कि sin x प्लस ए डिवाइडेड बाय cos x माइनस बी प्लस सी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें जो न्यूमरेटर है वो ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan x प्लस cot x प्लस सी, ये इसका रिजल्ट आ गया। देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज जो थर्ड एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई, और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइजेज हैं यही इंटीग्रेशन का बेसिक है। उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन हो गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज के, ऐसे क्वेश्चन है। लेकिन ये जो पहली 3 एक्सरसाइजेज है इनमें हर एक क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना होता है, तो इनकी बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। मैंने आपको आज एक पीडीएफ भेजी है ग्रुप में, उसमें पहली 3 एक्सरसाइजेज के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।
तो जो पीडीएफ असाइनमेंट है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। ये ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिए मैंने। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसके सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके रखने हैं। ठीक है बेटा, आज इतना ही। ये आप होमवर्क करके रखिएगा। असाइनमेंट